नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं आशा करता हूं। आप सभी दोस्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर करता हूं। दोस्तों, यूसीजी कानून पर बवंडर मच रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। फिर भी उसके बाद जो स्वर्ण समाज के दबंग लोग हैं वे अन्य जाति को ट्रोल करने से बाज नहीं आ रहे और यहाँ तक के प्रधानमंत्री को भी ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो हम चाहेंगे इस देश में वही होगा, हम ही सर्वशर्मा हैं। दोस्तों, मैं कहता हूँ ये भाषा का प्रयोग एक ही बहुत निंदनीय और गलत है। सरकार यूजीसी कानून लाई, सबकी समानता और एकता बनी रहे, एक दूसरे का कोई प्रताड़ित न करे, इसलिए वो कानून लाई। लेकिन कुछ स्वर्ण लोगों को, स्वर्ण जाति के लोगों को ये बात नापसंद गुजरी और उन्होंने हंगामा मचा दिया और 5-4 रोज के अंदर ही पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दबाजी दिखाते हुए इस कानून पर स्टे दिया। ये पहली बार है जब 2013 दिन तक, 13 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर काले कानून के खिलाफ लड़ रहे थे। 700 किसानों ने शहादत दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी बयान जारी नहीं किया था। 13 महीने तक भी सुप्रीम कोर्ट ने मुंह में दही जमा ली थी और आज 5-4 दिन के रोज ही ये स्टे दे दिया। इससे दोस्तों, आम आदमी क्या सोचता है? क्या दोहरी मानसिकता है या दोहरी न्याय प्रणाली है? ये नहीं, ये सोचने का विषय है। निजी टीवी चैनलों पर बैठकर करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मकराना जी, उन्होंने बैठकर कहा कि न हम किसी मोदी से डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते और जो हम चाहेंगे इस देश में वो होगा। ये निजी चैनल पर बात कही और कहा कि मोदी राजकोट से आए हैं, उसे वापस राजकोट ही भेज देंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, इस तरह की भाषा और राजशाही बू उनके मन में अभी भी घर करे हुए है, जबकि यह देश राजशाही नहीं लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सब बराबर, सबका अधिकार बराबर है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे और तरह तरह से अन्य जातियों को ट्रोल कर रहे हैं। इसमें एक जाट जाति भी है और वो जाट जाति स्वर्ण जाति में ही आती है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ी में है, लेकिन राजस्थान में जनरल जाति में है, हरियाणा में जनरल जाति में है। तो जाट समाज ने इस आंदोलन में हिस्सा क्यों नहीं लिया और अपने कदम वापस क्यों खींचे? इसका एक बहुत बड़ा इशू है। और पहले जाट समाज दिल से सोचता था, अब वो दिमाग से सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि इन्हीं लोगों ने जब किसान आंदोलन चला हुआ था, इन्हीं लोगों ने उन्हें ट्रोल किया, उन्हें आतंकवादी कहा, तरह तरह के लांछन उन पर लगाए और पूरे किसान आंदोलन को, जो कि सबकी राजनीति का आंदोलन था, वो एक जाट जाति से बनाकर रख दिया इन्होंने। इसी को मद्देनजर रखते हुए जाट समाज ने फैसला लिया कि अब हम यूजीसी कानून में आंदोलन में भाग नहीं लेंगे और हम
अपने घर बैठेंगे और सरकार के साथ रहेंगे। पहले अभी थोड़े दिन पहले कहते थे कि जाट जाति स्वर्ण जाति है, आप आंदोलन में क्यों नहीं आ रहे, ऐसा आपको को नहीं करना चाहिए। और जैसे इष्ट आया और उन्होंने से गीदड़ और डरपोक और एक बुजदिल जाति का तमगा देना शुरू कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में 36 बिरादरियां हैं, तो बुजदिल जाट ही क्यों हैं? दोस्तों, जाट समाज ने आंदोलन किए और आंदोलन के जनक जाट हैं और जबरदस्त आंदोलन किया और सरकार को झुकाया और किसानों के लिए आंदोलन किया और किसानों की हर तरह से सहायता की। उसमें किसान जाट ही नहीं, अन्य बिरादरी के लोग भी समाज में किसान हैं, लेकिन तब भी और अब भी ट्रोल जाति को किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, जाट जाति अपने में सक्षम है, हर तरह से काबिल है, मार्शल कौम है, वो किसी से दबती नहीं और ना ही कोई उसे दबा सकता। वे भाईचारे में रहना पसंद करते हैं, ना कि अलग समाज बनाकर रखना चाहिए। लेकिन जिन लोगों में राजशाही बू है, वे आज भी हिंदुस्तान को अपनी बपौती समझते हैं और इसलिए इस यूजीसी का विरोध करते हैं और तरह तरह के लांछन बिरादरियों पर लगाते हैं। दोस्तों, किसान आंदोलन के जमे हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी ने कहा था कि जो भी प्रतिनिधि गांव में जाए उनसे घेर कर सवाल पूछना कि हम 13 महीने से वहां पड़े, आप क्यों मौन हैं, आप मौन क्यों हैं? तब इन्हीं लोगों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाते हुए, तरह तरह की बयानबाजी देते हुए इन्हें ट्रोल किया। आज वही लोग एक टीवी चैनल पर बैठकर कहते हैं कि हमारे समाज के जो भी लीडर गांव में जाएंगे हम उनसे भी निपट लेंगे। क्यों? जब वे गलत कह रहे थे, जब किसान यहाँ पर पड़े हुए थे, आज तुम्हारे बारी आई तो उन्हें ट्रोल करने लगे, उन्हें देखने की धमकी देने लगे। तो दोस्तों, ये दोगलापन आप स्वयं दर्शा रहे हैं। अब इस देश में ना कोई राजा है, ना कोई रंक है, सब बराबर का अधिकार रखते हैं और सबका बराबर का अधिकार होना भी चाहिए। आप आंदोलन करें और कानून को बंद कराएं। ये तो 9 मार्च में फिर सुनवाई होगी, हो सकता है दोबारा फिर आ जाए। और जो बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं, मैं दोस्तों आपसे बता रहा हूं, आपके जो सांसद हैं, विधायक हैं, अगर मोदी जी इस कानून को लाएंगे तो उन्हें कानून पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे और आप कुछ भी कर लेना। ये समय है, सबका आता है। तो इसलिए दोस्तों, आप अपना आंदोलन लड़े, कानून के लिहाज से आप जो भी चाहे करें, लेकिन एक किसान बिरादरी को ट्रोल मत करें, क्योंकि वो बिरादरी किसी की एहसान का मोहताज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चौधरी ओंकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवेरा के साथ। क्या किसान बिरादरी को ट्रोल करना सही है? इस पर मुझे कमेंट जरूर करें और जो मेरे नए साथियों में लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।